गोंडा कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा परसपुर के महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर परसपुर ब्लॉक के हजारों मेधावियों को बृजभूषण शरण सिंह द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। वहीं बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के दौरान एक ही पते पर मिले कई मतदाताओं को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह संकट लगभग पूरे देश में है। इस पर जब चुनाव आयोग ने समीक्षा की शुरुआत की तब इसकी बड़ी आलोचना भी हुई है। इसमें देखा गया और निकाल कर आया कि 10-20 हजार नहीं शायद 35 लाख की संख्या है ऐसे मतदाता है जिनका कोई ऐसा पता नहीं है। बांग्लादेश से जुड़े हुए मतदाता है, पाकिस्तान से जुड़े मतदाता है, अलग प्रांतों से भी जुड़े मतदाता है, तो ये काम पूरे देश में होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश में एक जगह से ही मतदाता बन सके या कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कर ले, ऐसा कुछ कोड होना चाहिए। एक नाम एक पते पर 2 मतदाता न बन पाए, इस काम की पूरे देश में जरूरत है। अगर पूरे देश में हो गया तो आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार में 35 लाख है, उत्तर प्रदेश में कितने होंगे। पूरे देश में ये संख्या कई करोड़ मतदाता निकलेंगे जो गलत ढंग से मतदाता बन गए हैं। वहीं बिहार एडीजी के बयान का समर्थन करते हुए हम लोग समाजशास्त्र के छात्र हैं, वह बात उन्होंने कहा है उसका मायने जिस ढंग से उन्होंने कहा है शायद वह जो कहना चाहते कह नहीं पाए। जैसे गर्मी का महीना, इसमें निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं, इसको लेकर के अक्सर विवाद पैदा होते हैं। समाजशास्त्र में हमने खुद पढ़ा है कि इस महीने में अचानक झगड़ा होते हैं, यानी कि झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन सत्य है कि इस महीने में अचानक झगड़ा बढ़ जाते हैं क्योंकि गर्म मौसम भी रहता है, इससे लोग जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। ठंड के मौसम में कोई घटना होती है सोच समझ कर होती है। आप देखते होंगे डकैती हमेशा ठंड समय में होती है। ये पढ़ाया जाता है कि किस महीने में कौन सा अपराध होता है, शायद उनका यही कहने का उद्देश्य था। वही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले किए जाने को लेकर कहा कि देखिए उनकी विदा और विदाई दिल्ली की जनता ने कर दी है। मैं महाकवि तुलसीदास की पवित्र भूमि से यह बात कह रहा हूं कि पंजाब की जनता भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की विदा और विदाई कर देगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जो करना हो जल्दी जल्दी कर ले, उनका अब कोई इतिहास और भूगोल बाकी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की हमारे जीजा को 11 साल से ईडी परेशान कर रही है, इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब देखिए उनका प्रकरण अदालत में है, इसीलिए जो अदालत निर्णय देगा उनका मानना पड़ेगा। हम सबको भी मानना पड़ेगा क्योंकि उनके जीजा है, उन्हें ज्यादा तकलीफ है। राहुल गांधी बिना सोचे समझे हमेशा बोला करते हैं। राहुल गांधी के बयान असम के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे पर पलटवार करते हुए कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनकी सरकार कब आएगी, जैसे उनका काम है उससे तो नहीं लगता है कि उनकी सरकार आने वाली है। वहीं राज ठाकरे को यूपी ना आने देने को लेकर दिए गए बयान को दोबारा फिर वायरल होने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले अकेले हमने कहा था, अब तो हजारों लोग कह रहे हैं। अब तो बिहार के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं, मध्य प्रदेश दिल्ली के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे। उसे समय हमने कहा था, कुछ लोगों को गलत लग रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि यह गिरगिटान है, रंग बदलेगा और रंग दिखाएगा, और उसने रंग दिखा दिया है। 2-3 साल शांत बैठा था क्योंकि वजूद की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है, इनका पहचान मिट गया है। उसके पिता ने उसे गोली मार दी। कोई महिला खिलाड़ी थी, अभी शादी नहीं हुई थी, उसके पिता ने उसे गोली मारी।